वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट को समझा है ना। उसमें जो कोड होता है अल्फ़ाबेट का ए से लेकर जेड तक उसको देखा, उसका ट्रिक्स को भी समझा है। उसके बाद उसका अपोजिट लेटर का कोड क्या होता है उसके भी ट्रिक को समझा है। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स को देखें, जिससे आपका कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप नंबर 5 तक क्लियर किया था। आज हम लोग टाइप नंबर 6 देखेंगे, है ना। क्या है टाइप 6? यदि जल को भोजन कहा जाए, क्या बोल रहा है? जल को भोजन, एक एक स्टेप देखेंगे और सॉल्व करेंगे। जल को भोजन कहा जाए, है ना। जल को क्या बोल रहा है? भोजन, है ना। जल को बोला जा रहा है भोजन, है ना। ऐसे करके एरो बनाते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, समझ। जल को भोजन कहा जाए, ठीक है। जल को क्या बोला गया? भोजन। भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष। भोजन है, भोजन को क्या बोल रहा है? वृक्ष, मतलब पेड़, है ना। भोजन को क्या बोला जा रहा है? वृक्ष, है ना। आगे वृक्ष कहा जाए। वृक्ष को आसमान कहा जाए। वृक्ष को क्या बोला जा रहा है? आसमान। आसमान कहा जा रहा है। वृक्ष को क्या बोला जा रहा है? आसमान। आगे आसमान कहा जाए। आसमान को कुआं। आसमान को क्या बोला जा रहा है? कुआं। कुआं, है ना। कुआं को क्या बोला जा? कुआं को तालाब। कुआं को क्या बोला जा रहा है? तालाब। तालाब। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो फल किस पर फलेंगे? क्वेश्चन पूछा है कि फल किस पर फलेंगे। फल किस पे फलता है? ऐसे जनरली फल किस पे फलता है? वृक्ष पे, है ना। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर खोजेंगे। फल किस पर फलेंगे? तो फल किस पे फलता है? वृक्ष पे। अब देखेंगे वृक्ष, आ गया वृक्ष। अब वृक्ष को क्या बोला जा रहा है? यहाँ आसमान। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसमान। मतलब इसका जो आंसर होगा उसको हम खोजेंगे। तो फल किस पे फलता है? वृक्ष को, उसको खोज लिए। अब देखेंगे कि उसको बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में। वृक्ष को क्या बोला जा रहा है? आसमान। तो आंसर हो जाएगा आसमान, है ना। तो फल किस पे फलेंगे? आसमान पे, क्योंकि फल फलता है वृक्ष को, वृक्ष पर। अब वृक्ष को क्या बोला जा रहा है? आसमान। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आसमान। यानी कि फल किस पे फलेंगे? आसमान में, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसका जो आंसर होगा उसका आगे वाला चीज़ को देख लेना है। जो आंसर होगा उसके आगे वाला चीज़। अगला, यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, है ना। नारंगी को क्या बोल रहा है? मक्खन, है ना। यहाँ पर आते हैं। नारंगी को बोला जा रहा है मक्खन, है ना। मक्खन कहा जा रहा है, ठीक है। मक्खन को क्या बोला जा रहा है? साबुन। मक्खन को क्या बोला जा रहा है? साबुन। मक्खन को बोला जा रहा है साबुन। साबुन, ठीक है। आगे क्या? मक्खन को साबुन कहा जाए, हो गया। साबुन को क्या बोला जा रहा है? स्याही। साबुन को क्या बोला जा रहा है? स्याही। तो साबुन को क्या बोला जा रहा है? स्याही। तो स्याही लिख दिए। साबुन को स्याही, स्याही कहा जाए, है ना। साबुन को क्या बोला जाए? स्याही। तो बोला है तो कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, है ना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का। तो कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? साबुन का प्रयोग किया जाता है ना। कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? साबुन का। तो साबुन को बोला क्या जा रहा है यहाँ पर? स्याही। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्याही, है ना। क्या आंसर हो जाएगा? स्याही। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? आंसर देखेंगे कि उसका आंसर क्या होता है। जैसे कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो कपड़े धोने के लिए जनरली किसका प्रयोग किया जाता है? साबुन को। तो साबुन खोजेंगे कहाँ पर है? साबुन। तो साबुन को क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? स्याही। तो वही आंसर हो जाएगा, है ना। जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जा रहा है उसको देख लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो स्याही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 पे आते हैं। यदि हवा को जल कहा जाए, हवा को क्या बोला जा रहा है? जल, है ना। जल को क्या बोला जा रहा है? हरा। जल को क्या बोला जा रहा है? हरा। जल को बोला जा रहा है हरा, हरा। हरा को क्या बोला जा रहा है? धूल। हरा को क्या बोला जा रहा है? धूल। हरा को क्या बोला जा रहा है? धूल बोला जा रहा है ना। हवा को बोला जल, तो हवा को लिखे जल। जल को क्या बोल रहा है? हरा। तो जल को लिख दिए हरा। अब हरा को क्या बोला जा रहा है? धूल। तो हरा को लिख दिए धूल कहा। धूल को क्या बोल रहा है? पीला। धूल को क्या बोल रहा है? पीला, है ना। धूल को पीला, और धूल को पीला कहा जाए। और पीले को क्या कहा जाए? बादल। पीला को क्या बोला जा रहा है? बादल। पीला को बोला जा रहा है बादल।
तो मछली कहाँ रहेगी, क्वेश्चन में है मछली कहाँ रहेगी, है ना। ऐसा मछली कहाँ रहती है, जल में। मछली कहाँ रहती है, जल में, आंसर है ना। तो क्वेश्चन पे मछली कहाँ रहेगी, तो मछली कहाँ रहती है, जल में। जल पे जाएंगे, जल कहाँ है, जल यहाँ। अब इसको क्या बोला जा रहा है, हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरा, है ना। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका क्या आंसर होगा, पहले से हो जाएगा मछली कहाँ रहेगी, तो मछली कहाँ रहती है, पानी में, जल में, तो जल आंसर हो गया। अब जल को यहाँ बोला क्या जा रहा है, हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरा। मतलब कि जो आंसर होगा उसको क्या बोला जा रहा है वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या जल को क्या बोला जा रहा है, हरा, तो आंसर हो जाएगा हरा, है ना। तो इस टाइप 6 में हम लोग का मात्र 3 क्वेश्चन था और हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, है ना। तो ये हम लोग का टाइप 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 7 को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।